नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओवरवेट पे। हमारा वजन क्यों बढ़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वजन बढ़ना किसको कहते हैं। यदि आपका वजन एक तय मापदंड से ज्यादा है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। अब ये तय मापदंड क्या होता है, तो इसका एक साइंटिफिक तरीका है मापने का, जिसको हम बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। यानी आपकी हाइट और वेट का एक अनुपात होता है। जैसे एक आदमी 6 फुट लंबा है, एक आदमी 5.5 फुट है, और दोनों का वेट यदि 65 kg है, तो उसमें एक आदमी ओवरवेट हो जाएगा जिसकी हाइट कम है, और जिसकी हाइट ज्यादा है वो विद इन रेंज है। जबकि वेट दोनों का सेम है, तो वेट हमारी लंबाई पे भी प्रभावित करता है। तो बीएमआई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वेट हमें किलोग्राम में लेना होगा, उसको डिवाइड करना होगा हमारी हाइट जो कि मीटर में होगी, उसका स्क्वायर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 80 kg है और आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर यानी 1.65 मीटर। तो आप 80 को डिवाइड करेंगे 1.65 इंटू 1.65, और इस तरह ये आता है 29.4। यानी आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है 29.4 है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आता है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और यदि 18.5 से और 25 के बीच में आता है तो आपका वेट नॉर्मल है, और यदि 25 से लेके और 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और 30 एंड अबोव, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी उसमें तौंद निकल जाती है आदमी की, और वो बहुत ही खतरनाक स्टेज में चला जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये जानना है कि आप ओवरवेट की कैटेगरी में या नहीं है। आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो, आपको सिर्फ एक चैलेंज लेना है कि यस आई कैन डू इट। ओवरवेट को एक समस्या मत समझना, इसको एक चैलेंज के रूप में लो। हर आदमी के पास समस्या होती है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। तो आप थोड़ा सा भी यदि ध्यान देंगे तो आप ओवरवेट से छुटकारा पा सकते हैं। यदि सफलता की कीमत यदि आज नहीं चुकाओगे तो असफलता की कीमत आप सारी जिंदगी चुकाते हो। यदि आप साल 6 महीने आज अपना वेट घटाने में लगा देते हैं तो पूरी जिंदगी आप आराम से रहते हैं। अदरवाइज पूरी जिंदगी आपको एक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है कि मैं ओवरवेट हूं, ओवरवेट हूं। तो सबसे पहले जानते हैं आदमी ओवरवेट होता क्यों है और उसके क्या कारण है जिससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा खान पान इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, जब भी हम खाना खाते हैं तो कई बार हम टीवी ऑन कर लेते हैं या मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं। इससे हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना खाना खा गए, और कई बार जरूरत से ज्यादा खाना खाया जाता है। नंबर 2, खाना खाने से पहले हो सके तो एक प्लेट में जितने भी आप सलाद आइटम है, फ्रूट्स आइटम है, वो काट के रख लीजिए, और पहले खाना खाने से पहले उनको खाइए। खीरा है, ककड़ी है, मूली है, प्याज है, सेव है, केला है, संतरा है, यानी ये फाइबर युक्त चीजें हैं। उसके बाद में आपको जितनी भी भूख लगे आप एक दो रोटी, सब्जी, चपाती, चावल कुछ खा सकते हैं। यानी सलाद का प्रयोग आपको खाना खाने से पहले करना है।
नंबर 3, खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। हम कई बार जल्दी में बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं और बिना चबाए वो पेट के अंदर चले जाते हैं। अब पेट में उससे आंत में चले जाते हैं, आंतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है उन टुकड़ों को छोटा कर सके, क्योंकि दांतों का काम आंत नहीं कर सकती। अब वो खाना वहां पड़ा रहता है और वहां पे HCl निकलता है और उस खाने को सड़ाता है, और जब वो खाना सड़ता है तो फैट के रूप में हमारे साइड में डिपॉजिट हो जाता है। तो आज के बाद ध्यान रखिए, खाना खाने में समय दीजिए। आप खाने को इतना चबाइए कि आपके मुंह में ही वो लिक्विड हो जाए, तो उससे आपके आंतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपका खाना पूरा मेटाबॉलिज्म के साथ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके शरीर में उतना फैट नहीं रहेगा। फास्ट फूड से बचें। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इनको देखते ही जैसे आपका फास्ट फूड का मन होता है, चलो कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून, मानी 1 महीने में 2 महीने में आप खा लिए तो ठीक है, लेकिन आप रेगुलर खाते हैं तो जैसे ही आप फास्ट फूड देखते हो, जैसे पिज्जा देखते हो, तो आप इमेजिन करो कि वो पिज्जा कह रहा है आप मुझे खाओ मैं तुम्हें मोटा करूंगा। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, तुम मुझे पियो मैं तुम्हें मोटा करूंगा। यानी जब आप ये चीजें विजुअलाइज करने लग जाओगे तो धीरे धीरे इन चीजों से आप दूर हो जाओगे। फाइबर युक्त ज्यादा से ज्यादा खाना खाइए, जिसमें हमारे फल हैं, सलाद हैं। फाइबर का एक फायदा और होता है, ये आपको हाइड्रेट रखता है। आप वैसे पानी पीते हैं तो ज्यादातर पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन यदि आप साथ में फाइबर युक्त चीजें खा रहे हैं तो पानी उसमें एब्जॉर्ब होता है और अंदर एक लुप्ती बन जाती है, तो पानी को ज्यादा देर तक अंदर रखता है और जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, और बॉडी हाइड्रेट रहती है तो हमारे शरीर में खाने की डिमांड कम होती है। फिर कोशिश करें कि आप छोटी प्लेट में और एक साथ कम आइटम डालें। कई बार हम जरूरत से ज्यादा आइटम डाल लेते हैं प्लेट में, फिर नहीं चाहते हुए भी अभी इतने से वो क्या छोड़ेंगे और इसको खत्म कर लेते हैं, और इस मानसिकता से हमारा वेट बढ़ता रहता है। तो कोशिश करें कम कम क्वांटिटी लें, जरूरत होगी तो हम दोबारा ले सकते हैं, लेकिन आप पे ऐसा कोई दबाव नहीं होगा कि इसको हमें खत्म करना है। अब जानते हैं कि मोटापे के दुष्प्रभाव क्या है। सबसे पहले तो आदमी को सामाजिक रूप से डाउन होना पड़ता है। वो जहां भी जाता है लोग उसको इस नजर से मोटा आदमी आ गया, मोटा आदमी आ गया, और अपने उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है। उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि मैं तो मोटा हूं, मेरा शरीर स्लिम नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक छवि बनाइए कि मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करिए, अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए। जब आप अपनी बॉडी से प्यार करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप करने लग जाएंगे जो आपका मोटापा घटाएगा। नंबर 2, मोटापा बढ़ने से हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जनरली शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीज, ये मोटापा बढ़ने के साथ साथ इनके बढ़ने की संभावना रहती है। नंबर 3, मोटापे से कई मानसिक बीमारियां भी बढ़ती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके शिकार हो जाते हो। तो जब इसके इतने सारे इफेक्ट हैं तो अपने आप से एक सवाल करिए, क्या मैं ये मोटापा को खत्म नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल खत्म कर सकते हो, क्योंकि हम अपने शरीर को समय ही नहीं देते। कभी इस समस्या को हमने गंभीरता से लिया ही नहीं है। आप एक चैलेंज लेके देखिए कि विद इन ए ईयर या 6 मंथ जो भी एक टारगेट सेट करिए कि मुझे अपना वजन 85 केजी से 70 केजी पे लाना है। 100% आप ला सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को चैलेंज लेते हैं। जब चैलेंज लोगे तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे,
आप डाइट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जितनी कैलोरी अंदर लेते हैं यदि उतनी कैलोरी बर्न नहीं होती है तो बची हुई कैलोरी फैट के रूप में हमारे शरीर में डिपॉजिट होती है। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि कितनी कैलोरी हमें अंदर लेनी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और पतला होने के लिए। मैं यहाँ पे आपको दो छोटी छोटी टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप मोटापे को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मोटापा एक मानसिक बीमारी है। तो आप अपने आप से विजुलाइज करना शुरू करिए। आप किसी शांत जगह पे आंखें बंद करके बैठिए और विजुलाइज करिए अपने बेटर वर्जन के बारे में कि मैं कहीं दौड़ रहा हूं, खेल रहा हूं, गपशप मार रहा हूं, यानी वो सब इमेजिन करिए जो एक स्लिम आदमी करता है। आई एम श्योर यदि 15-20 दिन आप ये विजुलाइज करेंगे तो 100% आपका मोटापा कंट्रोल में आएगा। नंबर 2, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आपकी जो रिंग फिंगर है इसको अंगूठे के यहां नीचे लगाइए बिल्कुल, और इसमें अंगूठे से ऐसे प्रेशर डालिए। इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। ऐसे ही ये दोनों हाथों से आप करिए, और ऐसे करके आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी। रोज 10 से 15 मिनट तक ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका खाना ठीक से पचेगा और आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खाने को जो ऊर्जा में कन्वर्ट करने की रेट होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यदि मेटाबॉलिज्म में सुधार हो गया तो आपका मोटापा 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। मोटापा बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यदि आप चाहेंगे तो इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपको इसको गंभीरता से लेना है। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।